हमारी सोच, क्या हमारी सोच से हम अपने आप को बदल सकते हैं? क्या हमारी सोच से कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या हम जो सोचते हैं उससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या लगता होगा आपको? क्या सोच कुछ मैटर करती है? क्या हम सोच से अपनी फ़िज़िकल हेल्थ बना सकते हैं? या हम सोच से वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं? अब ये सोच का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये वर्क करती है, नहीं करती है? अच्छा, मैंने कई जगह पढ़ा है और ख़ासकर एक्सपीरियंस लिया है, तो उसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको कि हाँ, कि कहते हैं कि जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हम बनेंगे। तो सोच बड़ा गहरा इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी पे। कि सोच क्या, तभी कहते हैं कि अगर पॉजिटिव सोचो, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, होप रखते हो, तो वो चीज़ें ट्रू होती हैं, वो चीज़ें सच होती हैं। लेकिन वहीं हम अगर हम नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं और नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी डिमोशंस होता है। हम भी कहीं न कहीं नेगेटिव जाते हैं और हमारी जो लाइफ़ में प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। अगर हम ये बोलते हैं नहीं यार, हम सैटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, जो हो रहा है हमारे साथ अच्छा हो रहा है ना? हम हमारा जीवन ही संकट में है, हम हमारी लाइफ ऐसी ही है। तो ऐसा नहीं है, ये सब हमारी सोच का परिणाम है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग, कई रेसलर्स ऐसे हैं, कई बॉडी बिल्डिंग ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके पैर नहीं है, लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह में देख सकते हैं आजकल। तो क्या क्या चीज़ है उनके पास जो हम लोगों के पास नहीं है, या औरों के पास नहीं है, या आपके पास नहीं है? तो ऐसी क्या चीज़ है? बस सोच का फ़र्क है। फिर बात वही आई कि सोच काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे करती है? हमारे 2 तरह के हमारे माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि हम अप जो चीज़ हम रिपीट करते रहते हैं या जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, मान लो कि हम जाएँगे हिमालय पर्वत पे, तो हमें ठंड लगेगी। और हम अगर समर वाले सीज़न में जाएँगे कहीं, है ना? तो हमें गर्मी लगेगी। तो जैसे हमारा एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है, उसी प्रकार हमारी सोच का भी हमारे प्रोग्रेस पे असर पड़ता है। हमारे एनवायरनमेंट का हमारी सोच पे असर पड़ता है और हमारी सोच का हमारे प्रोग्रेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब क्या हम सोच बदल कर क्या हम सोच बदल कर अपनी सक्सेस पा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अब देखिए, ये नहीं कि हम ये सोचें कि हम 10 दिन में करोड़पति बन जाएँगे, 1 साल में करोड़पति बन जाएँगे, अगर आप बाई चांस रिच बनना चाहते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम मतलब एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और उस कंसिस्टेंसी को आपको बरकरार रखना पड़ेगा और उसी के साथ आपको चलते रहना पड़ेगा। लेकिन वो दिन पक्का आएगा जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पालोगे, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, ऐसे स्टडी की फील्ड में ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन सोच बहुत मैटर करती है। अब एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर, क्योंकि हमारी सोच, अगर मतलब हमारे अंदर सोच होगी, हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हम हमें ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है। मान लीजिए एक टॉपिक लेते हैं, हम फाइनेंशियली फ्री बनना है। तो अगर हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो हमारे माइंड में परिवर्तन आएगा। हमारे अंदर अब ऑटोमेटिक सेविंग की हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएँगी। और सेविंग की हैबिट डेवलप होना शुरू होंगी, धीरे-धीरे हमें न्यू-न्यू आइडियाज़ आना क्रिएट होना शुरू हो जाएँगे और हम फाइंड करेंगे अपने रास्ते को कि हम कहाँ से अर्निंग बढ़ा सकते हैं, ताकि हम उस गोल तक पहुँच पाएँ कि हमें कहाँ राइट इन्वेस्टमेंट करना है, या हमें बैंक में डालना है, या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, एंड सो ऑन, म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें हमें खुद ब खुद आने लग जाएँगी। खुद ब खुद आने का मतलब है कि हमारे पास, हम नेट को देखने लग जाएँगे कि कैसे बनते हैं। तो मतलब जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, धीरे-धीरे हमारे अंदर वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और जब वो फीलिंग आपकी डिज़ायर फीलिंग बन जाती है कि नहीं, मुझे चाहिए ही ये, तो समझ लीजिए आपका लक्ष्य बहुत पास है और आप उसको बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी उसको पा लेंगे। तो पहले आपकी थॉट्स आती हैं, फिर आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, और थॉट आ गई और फीलिंग आ गई, फिर आपका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और आप सबको पता ही है कि जब एक्शन स्टार्ट होगा तो रिज़ल्ट तो ऑटोमेटिक आना ही आना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। अगर मैं आपको अपनी बात ही करूँ, तो मैंने 8 महीने पहले 2 वीडियोज़ बनाई थी इस चैनल के लिए, और आज 8 महीने बाद में ये
3rd 4th वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और स्टार्ट एक बार हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, आपको न्यू कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ही आप। चलो कुछ नहीं सीखा, हमसे बोलना तो आएगा आपको, मतलब कई सारी चीज़ें आएँगी, हर स्किल्स, कोई ना कोई स्किल्स आपके अंदर डेवलप होगी, और आप अपने लक्ष्य को धीरे-धीरे बढ़ते जाओगे। तो ये कब पॉसिबल है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। एक बार क्या हो रहा होता है कि एक रात को एक गधा निकला होता है, और वो चलते एक कुआँ होता है, उसमें कुएँ में गिर जाता है। अब वो रात भर वहीं पड़ा रहता है और चिल्लाते रहता है, ढेंचू-ढेंचू। तो गाँव वाले निकल के आते हैं, गाँव वाले देखते हैं कि भई रात भर से आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ आ क्यों रही है? तो उसको दो सर्च करते हैं, ढूँढते हैं, तो वो देखते हैं कि जो घोड़ा है, वो कुएँ में गिर गया है। जो गधा है, वो कुएँ में गिर गया है। कोई भी घोड़ा, गधा कुछ भी ले लीजिए आप, वो कुएँ में गिर गया है। अब वो कहते हैं कि यार इसको निकाला कैसे जाए? कुआँ तो गहरा है। पुराने टाइम की बात है, तो वहाँ उस समय क्रेन वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं यार, ये तो ऐसे ही बेचारा तड़प-तड़प के मरना है इसने। ऐसा करते हैं, इसको मिट्टी डाल के इसको ख़त्म ही करते हैं, कि अब इसको बचाना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा करते हैं, इसकी मिट्टी डालते हैं इसके ऊपर और इसको ख़त्म ही कर देते हैं। बेचारा नहीं तो तड़प-तड़प के मरेगा। अब वो 4-5 लोगों को बुलाते हैं, फावड़ा इकट्ठा करते हैं और मिट्टी डालना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो मिट्टी डाल रहे होते हैं, तो घोड़ा मिट्टी को झाड़ देता है। इसका मतलब मिट्टी घोड़े पे गिरी और घोड़े ने मिट्टी को झाड़ दिया, या गधे ने मिट्टी को झाड़ दिया। तो इसी तरह से वो मिट्टी डालते रहते हैं और घोड़ा झाड़ता रहता है। तो वो लोग बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, कहते हैं घोड़ा तो गधा तो बहुत समझदार है। इस तरीके से अगर हम मिट्टी डालते रहे, तो ये घोड़ा धीरे-धीरे ऊपर आते जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे इसको। तो उनको भी वो इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी, उनको भी मोटिवेशन आती है कि हाँ, अगर ऐसा करने से घोड़ा बच सकता है। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी डालते रहते हैं और मिट्टी डालते रहते हैं और मिट्टी डालते हैं, और गधा भी मिट्टी को गिराते रहता है, और फिर वो धीरे-धीरे उसका लेवल अप होता रहता है, और धीरे-धीरे वो बाहर निकल जाता है। तो हमारी लाइफ में भी सेम सिचुएशन आती है। हम किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अब मान लो कि हमने सोच भी लिया, लेकिन हम उस चीज़ को स्टार्ट ना कर पाएँ। लेकिन याद रखना कि वो एक दिन ज़रूर आएगा, कि जब स्टार्ट करोगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहला स्टेप ही इम्पोर्टेंट होता है, कि एक बार आप पहला स्टेप लेने की, जो आपके दिमाग में है, उसका पहला स्टेप लेने की कोशिश तो करो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। पहला स्टेप ही हार्ड होता है, उसके बाद आपको सब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके वो ईज़ी लगने लग जाएँगी। बस वो पहला स्टेप उठाने की देर है, और उस स्टेप को सिर्फ़ 1 दिन में नहीं, 2 दिन नहीं, उसको कम से कम 3 महीने तक, 90 दिन तक उस स्टेप को अगर बाई चांस आप जिम जाते हो, तो 1 दिन में आदत नहीं बनेगी, 2 दिन में आदत नहीं बनेगी। उस आदत 21 दिन में आपको आदत बनेगी, और 90 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिज़नेस स्टार्ट करने में आपको 5 साल बाद रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि रिज़ल्ट के बारे में, कि अगर आप पैसा एकदम कमाना चाहते हो और कम कमाना चाहते हो, तो आप भीख माँगो, क्योंकि भिखारी को कम ही मिलता है। कितना मिल जाएगा? ₹10, ₹20, ₹50, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो आप जॉब कर लो। अब जॉब की ड्यूरेशन क्या होती है कि आपको 1 दिन में नहीं मिलेगा पैसा, पैसा 30 दिन बाद मिलेगा, या च या आजकल 40 दिन बाद मिलेगा, जो भी है 30-40 दिन बाद मिलेगा। लेकिन वो पैसा थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने थोड़ा वेट किया। अब बिज़नेस का क्या होता है कि आपको 1 साल वेट करना होता है, क्योंकि आपको जो ओवरऑल इनकम आएगी, वो 1 साल में आएगी। तो देखो, जितना ज़्यादा आप वेट करोगे, उतना ज़्यादा मनी मिलेगी आपको, तो बिज़नेसमैन को ज़्यादा मनी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए भी आप वेट करो, थोड़ा लॉन्ग टाइम वेट करो, तो आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टाइम में सोचोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट टाइम में आप कुछ अचीव कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ही होते हैं 1-2 गॉड गिफ्टेड, जो शॉर्ट टाइम में अच्छा नाम कमा लेते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, या सक्सेस पा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली सक्सेस के पीछे हमारा लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे क्रिकेटर ले लो, चाहे बैट्समैन ले लो, चाहे बॉलर ले लो, चाहे एक्टर ले लो, उनकी पूरी लाइफ खपी होती है। कई साल वो लगा चुके होते हैं अपनी एक्टिंग के ऊपर, तब जाके वो मुकाम पाते हैं। तो कोई रातों रात कोई नहीं बन जाता। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए,
किसी भी चीज़ को। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ाई की फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए उसको। तो आई थिंक आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।